जुड़वा बहनों की शादी लास्ट एपिसोड। अरे माँ, मुझे तो कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। रागिनी को ही खूब सारा पाउडर अपने चेहरे पर लगाना होगा। नहीं गीता, मैं लड़के वालों के सामने ऐसे ही जाऊंगी जैसी मैं हूँ। मैं खुद को बदलना नहीं चाहती हूँ। फिर कावेरी दोनों लड़कियों को तैयार होने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद ही वो शहर के मेहमान उनके घर आ जाते हैं। आइए आइए, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं बिल्कुल आसानी से आ गई हूँ। फिर वो दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करती हैं। फिर वहाँ पर गीता और रागनी भी आ जाती हैं। उर्वी को गीता और रागनी बहुत पसंद आ जाती हैं, क्योंकि गीता और रागनी गांव की एक सादा लड़कियां थीं और उर्वी भी बहुत सादगी पसंद औरत है। और फिर कुछ महीनों बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। रागनी का पति रमन बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता था, इसलिए वो रागनी को बहुत ऐश करवाता था। और गीता का पति राकेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जिससे उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। गीता के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। गीता रागनी के पति रमन की अच्छी नौकरी से बहुत जलती थी। सुनो रागनी, अब यहाँ तुम्हें माँ बाबा मुझसे नहीं बचा पाएंगे। अब तुम्हें पूरे घर का काम करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगी। नहीं नहीं गीता, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक ही घर में शादी होकर आए हैं, तो हम दोनों को साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। गीता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रागनी अपनी सास के साथ सोफे पर बैठी हुई होती है, तो उसकी सास उससे कहती है, बेटा तुम दोनों तो जुड़वा बहनें लगती ही नहीं हो। तुम तो हर छोटी बात पर लड़ने लग जाती हो। मैंने तुम दोनों को अपने घर की बहू इसलिए बनाया था कि तुम दोनों तो बहनें हो। तुम दोनों मिल बांट कर अच्छे से मेरा घर संभाल पाओगी, लेकिन तुम लोग ऐसा करोगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अरे माँ जी, आपको नहीं पता, गीता तो शादी से पहले ही मुझसे लड़ती रहती थी, मेरे काले रंग की वजह से। और अब जब हमारी शादी हो गई तो वो रमन जी की अच्छी नौकरी से जलती है। अरे बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर का पता नहीं क्या हाल होगा। अगर गीता बहू ऐसे ही लड़ती रही तो मेरे दोनों बेटे भी आपस में लड़ने लग जाएंगे। ओहो, मैं तो बहुत पछता रही हूँ ये शादी कर कर। जब रात हो रही होती है तो सब लोग बैठे हुए होते हैं, तो रमन रागनी से कहता है, कल मेरे दोस्त के घर बहुत बड़ी पार्टी है। कल तुम अच्छे से तैयार हो जाना और मेरे साथ चलना। गीता ये सब सुनकर बहुत ही जलने लग जाती है। फिर गीता रात ही रात एक मंसूबा बनाती है। जब सुबह होती है, फिर गीता राकेश को ऑफिस भेज देती है। गीता रागनी के आने वाले रास्ते पर थोड़ा सा तेल फेंक देती है, ताकि वो गिर जाए और पार्टी में जा ना सके। जब वो तेल डाल रही होती है तो उसके पास उसका मोबाइल फोन होता है। गीता वहाँ तेल फेंककर अपने कमरे में चली जाती है। गीता अपने कमरे में आती है तो वो देखती है उसके पास उसका मोबाइल होता ही नहीं है। वो अपना मोबाइल वहीं भूल कर आ जाती है। ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपना मोबाइल फोन वहीं भूल कर आ गई हूँ। अगर किसी ने मेरा मोबाइल वहाँ पर देख लिया तो सब समझ जाएंगे कि वो तेल मैंने ही फेंका है। मुझे जल्दी जाकर लेना होगा। गीता बहुत जल्दी में आती है अपना मोबाइल उठाने, और गलती से उसका पैर तेल पर लग जाता है। आ माँ जी, राकेश, कोई है क्या घर में? रागनी, माँ बचाओ, मैं गिर गई यहाँ पर। कितनी जोर से लगी है। रागनी! उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अरे क्या हो गया है गीता, ये तुम कहाँ लेटी हुई हो? अरे रागनी, क्या हो गया? मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि मैं यहाँ गिर गई हूँ, कोई भी मुझे उठा नहीं रहा। फिर रागनी गीता को उठाकर सीढ़ियों पर बिठा देती है। गीता रागनी से कहती है, रागनी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो।
जाओ रागनी और रमन, तुम दोनों इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लग गई है। रागनी और रमन गीता को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। गीता, अब तो तुम बताओ, तुम वहाँ पर कैसे गिर गई थी? रागनी, वहाँ पर बहुत सारा तेल पड़ा हुआ था जिस पर मेरा पाँव लगा और मैं गिर गई। नहीं नहीं गीता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो सुबह ही सारी साफ सफाई कर दी थी। वहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। फिर ये तेल वहाँ कैसे आया? गीता रागनी को सब कुछ सच सच बता देती है। रागनी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गिराने की वजह से जमीन पर तेल डाला था, इसलिए कि तू उस पार्टी में ना जा सके, तू गिर जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद ही उस तेल से गिर गई। मुझे माफ कर दे रागनी, मैंने हमेशा तेरे साथ गलत किया है। मुझे आज तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखा गीता, आज तुझे समझ आया ना कि कोई किसी के लिए अगर गड्ढा खोदता है तो वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। मुझे माफ कर दे, अब मैं किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगी। फिर रागनी गीता को माफ कर देती है। और फिर जब थोड़े दिनों बाद गीता ठीक हो जाती है तो दोनों बहनें मिल बांट कर काम करती और दोनों खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। अगर आपको रोज़ाना नई नई कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।